ये खबर किसने दी कि सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो गया? दोस्त है सर कनाडा में, उसी ने फोन किया। क्या बताया उसने? उसने कह दिया था कि मुझे मर गया, यही बताया। मैं तो सो रहा था उस टाइम, से मेरे को तो पता भी नहीं था। ये गोगिंग गैंग वाले फोन चला रहे थे, उनके पास था, तो उन्होंने बताया मेरे को। उन्होंने फोन दिया, मैंने बात कर ली, वो तभी मार दिया उसने। मेरे को तो बाद में यहाँ आके पता लगा रिमांड पे कि गोल्डी भाई ने मरवाया, सचिन ने मरवाया इनका। मेरे को नहीं पता। कहा जा रहा है कि शूटर आपने प्रोवाइड करवाए, जग्गू भगवानपुरिया ने प्रोवाइड करवाए, आप दोनों ने मिलकर इसको एग्जीक्यूट किया। जी सर, हमारे तो दोनों का फोन बंद था। पर हाँ, हमारे लिंक के लड़के थे, वो पहले ही गोल्डी भाई के टच में थे। वही देख रहे थे सारी चीजें, तो हम दोनों का फोन बंद था, अलग अलग जेल में थे। आपके गैंग को गोल्डी चला रहा है अब? जी सर, वही चला। आपने उनको सौंप दिया सारा काम? सौंप क्या दिया सर, साथ वाला है, उसका भी दर्द है जी। अपना दर्द, लड़ाई लड़ रहे हैं। सौंपने विरासत तो है नहीं, करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, सौंप दी। सेम ही बात है सर ये। जो मेरे भाई थे वही उसका भाई था जी। मेरा भी विक्की से प्यार था, उसका भी प्यार था जी। गुरलाल मेरा भी छोटा भाई था, उसका भी भाई था। तो ये दर्द उसको भी है जो मेरे को है। सेम लड़ाई है सर, वो भी अपना लड़ रहा है, और कोई बात नहीं। ऐसे तो हर कोई अगर अपना बदला खुद लेने लग जाए फिर तो पुलिस नहीं सरकार सर, सिस्टम। बदला नहीं लिया सर अभी। तो ये बात है कि भी ये एक नेता, और ये एक बहुत तगड़ा वो सिंडिकेट बना रहा था अपना, नेतागिरी में और वैसे भी पुलिसिंग में ये अपना वर्चस्व रखता था थोड़ा। तो ये ऐसे ही हमारे खिलाफ ये छुटपुट गैंगे तैयार कर रहा था ये सिद्धू। बदला तो लेंगे सर कभी मौका में, कभी कोई बदला बदला। अब किससे बदला लेना रहता है? जो मारा है जिन्होंने जिन्होंने सारी चीजें की, ये तो मेन उनका सरगना था ना। आप देख लीजिए इसकी फोटो, और तो किसी ने, ये चार पांच ये जो गैंगे होंगे इन्होंने लगा रखी है, मिस्यू मिस्यू करके ये सारी। देख लो, इसके बाप ने किसी और को तो, और गैंगे भी है सर, उनके बारे में तो कभी बोला नहीं। हमारे हमारे बारे में, मेरे बारे में, गोल्डी के बारे में या जुग्गू के बारे में, हमारे बारे में बोल रहे हैं। तो अगर इसको दुख है तो भी आगे से कोई ना मर जाए कि इसको दुख है, तो फिर उनके बारे में बोले। और भी गैंगे हैं, उनको तो अप्रिशिएट कर रहे हैं सर सारे। और हम कोई बोल रहे हैं, हमें एक ये हम ही थोड़ी है जो मतलब दुनिया में अपराध कर रहे हैं। और भी हैं, उनके बारे में तो कभी एक बार जिक्र ही नहीं किया सर किसी ने। बता दीजिए किसने जिक्र किया? ना इसके बाप ने किया, ना किसी और ने किया। वो तो लेकिन जब वो पोस्ट डालते हैं या कुछ धमकी देते हैं मारने मराने की, तो उसके बारे में तो कोई एक लफ्ज ही नहीं निकलता, ना कोई कार्रवाई होती सर। जिनका इकलौता बेटा जाता है लॉरेंस, वो बाप तो ये बात बोलेगा ही ना। जी सर, जाता है तो वही तो बात है जी। गुरलाल इकलौता ही था सर, वो किसी ने सुनी नहीं। उसका बाप आज ऑनलाइन हो जाए, गुरलाल का किसने सुननी? पंजाब की जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो सिंगर्स की इंडस्ट्री है, ये गैंगस्टरों से जुड़ी हुई है। अभी तक तो नहीं है सर कोई ऐसी ये बात तो नहीं है कि जैसे बॉलीवुड में होता है वैसे यहाँ तो नहीं है जी। और भविष्य में हो जाए तो कौन कह सकता है। अभी नहीं। नहीं, क्या गैंगस्टर इनसे पैसे नहीं लेते, सिंगर्स से और जो आर्टिस्ट हैं इनसे, पंजाब वालों से? हमने नहीं लिया सर कभी। एक दो ये हमारे विपक्षी गैंग वाले हैं, उन्होंने पहले लिए थे। हमने कभी नहीं लिया सर पैसे किसी से। और अगर हाँ कोई इंडस्ट्री वाला हमारे विपक्षियों की मदद करता है तो हम उसका जवाब देंगे। आपका विपक्षी कौन है? बम्बिया ग्रुप? हाँ जी, ये सारी गैंगे विपक्षी हैं जी। जो ऑल ओवर इंडिया हम देखें, जितना मैंने पढ़ा है अभी तक सारा रिकॉर्ड आपका मूसेवाला मर्डर केस के बाद, 10 गैंग आपके साथ हैं, 5 आपके खिलाफ है। तो आपकी गैंग तो बड़ी हुई ना? बड़ी तो क्या है सर, मतलब ये है कि भाई हम हाँ जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। कोई नजायज हमारे साथ वाला मारेगा तो फिर उसके रिएक्शन में कुछ करेंगे। जुल्म के खिलाफ तो आवाज उठाइए। आप जो फिरौती लेते हैं, आप जो अपराध करते हैं, वो क्या है? नहीं, हम भी गलत है सर। 9 साल हो गए जेल भुगत ही रहे हैं, पर जो अपनी गलतियों की सजाई काट रहे हैं सर। बम्बिया ग्रुप और आपके ग्रुप के बीच में आखिर दुश्मनी क्या है, प्रॉब्लम क्या है? क्या वर्चस्व की लड़ाई है आप दोनों में? पंजाब में किसका कंट्रोल होगा, कौन बड़ा गैंग है? नहीं, ये बम्बिया जिंदा था तब तो इतनी कोई कहानी नहीं थी। ये तो बिना मतलब इन्होंने नजायज मार के थोड़ी क्यूरियोसिटी सी क्रिएट करने के लिए, ऐसे यहाँ चंडीगढ़ मोहाली से पैसे पूसे लेने के लिए उन्होंने नजायज 2-3 किलिंग्स कर दी सर। अब वो संदीप नंगलम्बिया वाली किलिंग्स है, उसका बताओगे ये कहते हैं कि हमारे साथ क्या लेना देना है जिस। वो तो बिल्कुल नजायज मारा बेचारा। ये तो आप अपनी तरफ की कहानी बता रहे हैं ना, जब दूसरे वालों को पूछा जाएगा वो आपकी कहानी बताने लगेंगे। मेरा तो कुल मिला के कहना यह है कि इस खून खराबे से हासिल तो कुछ नहीं होगा। 9 साल जेल काटने बाद अच्छा बनने की कोई ख्वाहिश ही नहीं है। जैसे हैं वैसे ठीक है, बहुत बढ़िया है। कोई भी ये ख्वाहिश नहीं कि मैं अपने आप को अच्छा प्रस्तुत कर रहा हूँ, कोई लेना देना नहीं है सर किसी चीज से। पर ये बात है कि सर हाँ कोई करेगा है ना, तो हम रिएक्शन में जरूर उसको जवाब देंगे सर। बम्बिया ग्रुप के साथ आपका कोई कंप्रोमाइज या ऐसी बात नहीं हुई कि इस चीज को खत्म कर देते हैं? क्यों खत्म नहीं कर लेते आप? बॉम्बे में भी होता था अंडरवर्ल्ड, वो एरिया बांट लेते थे। एरिया वाली कोई लड़ाई नहीं है सर एरिया की। तो है क्या लड़ाई, क्या है फिर? ये कत्ल कैसे रोकेंगे? हमारे भाइयों के मर्डर की बात है जी। हम कोई एरिया की तो लड़ाई नहीं है। कोई पैसे के चक्कर में हमने कोई किया हो, कोई ऐसी बात है ही नहीं सर कोई। पर ये तो बढ़ती जा रही है ना, फिर घटनाएं एक के बाद एक बढ़ती जा रही हैं। ये तो सर माहौल ऐसा क्रिएट हो गया, अब क्या करें सर इसका। ये माहौल तो जो आपकी बात से लग रहा है मुझे कि ऐसे ही चलता रहेगा ये तो। नहीं सर, हम कोई वो नक्सलाइट तो है नहीं कि अगर कोई सामने से हमें परेशान करेगा नहीं, हमें दुनिया को परेशान करे, ऐसी तो बात नहीं है। कोई हमें परेशान ना करे, हम किसी को कोई परेशान नहीं करें। लाल के मर्डर से पहले बताइए सर कौन सी गैंगवार हमने की है कहीं पे? नहीं, गैंगवार तो नहीं की है, लेकिन पहले भी फिरौतियां तो चलती थी। उससे पहले फिरौती का एक केस भी नहीं है पंजाब में। आपके ऊपर 35-40 केस दर्ज है यहाँ पे। नहीं सर, फिरौती का नहीं है जी यहाँ पंजाब में कोई भी केस। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सुधर क्यों नहीं जाते? अच्छे पढ़े लिखे हो, क्यों ये सब चीजें छोड़ नहीं देते? ठीक है सर, आपने रिक्वेस्ट की, सुधर जाते हैं, बाकियों को सुधरवा दीजिए। आप एक पूरे सृष्टि का तो आप बाहर उठा नहीं सकते सर। आप एक आदमी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो माहौल ही ये बिगड़ बना पड़ा है सर यहाँ। आप सबका जिम्मेवारी थोड़ी उठा सकते। एक आदमी आपकी बात मान लेगा? आप मान लोगे? जी सर, मान लेता हूँ आपकी बात। और फिर आप ये गारंटी दे दीजिए कि आप क्योंकि आपके साथ कभी कोई गलत नहीं होगा।
हम तो सर गेम नहीं है जी, गेम का एक हिस्सा हूँ, मैं भी हूँ हिस्सा। अब तो बहुत बड़ी चीज है सर, मैं वो बात नहीं करता, लेकिन गेम बड़ी है जी, ये ऐसी चलती रहेगी। भगत सिंह की टी शर्ट पहनते हैं, मैंने देखा कोर्ट में जब आप जा रहे थे, पुलिस अफसर बताते हैं कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ब्रह्मचार्य का जीवन जीते हैं, अनाज नहीं खाते आप, ये बड़ी अच्छी चीजें हैं, लेकिन इनका कहीं भी आप बताइए कि अपराध के साथ तो कोई मेल ही नहीं है, तो आपका मेल अपराध के साथ कैसे हो गया? टी शर्टें पहनते थे, भगत सिंह जी की टी शर्टें पहनते थे सर, पुलिस वालों ने पहनना बंद करवा दिया जी, तारीख में पहन नहीं देते थे। और कोई मैंने देखा नहीं कोई बड़े आदमी पहनते हैं टी शर्ट, हम पहनते थे सारे, हमारी सारी गैंग ही पहनती थी सर पहले। फिर हमें उतरवाने लग गए सर, तारीख पे जाते थे वहां पहनने नहीं देते थे, अच्छा बुरा बोलते थे, हमने क्या करें सर, जेल में पहनते हैं, बाहर नहीं पहन के जाते जी। बाकी अपराध की बात ऐसे है सर कि भाई सराउंडिंग्स है, विचार शुरू शुरू में ऐसे बन गए कि भी कोई लड़ाई झगड़े हो ही जाते हैं सर स्टूडेंट लाइफ में, तो मैं उस केस में अंदर गए थे सर। बाद में जब अन्याय हुए तो उसके खिलाफ सर हम लड़े हैं। पता करा लीजिए, मैं जब गया था तब गैंगस्टर का मेरे पे आप अखबार निकाल लीजिए सर, 2014 में गया हूँ, कोई कोई गैंगस्टर नहीं लिखा हुआ था, स्टूडेंट ही लिखा था। तो ये अंदर ही गैंगस्टर बने, अब आतंकवादी में लिखने लग गए और अभी और भी कुछ लिख देंगे। मैं तो स्टूडेंट ही गया था, अब अंदर बैठे बैठे जो मर्जी बना दे, न्यूज न्यूज में निकल जाएगा, मैं तो स्टूडेंट ही लिखा था मैं जब गया था। तो अभी ये चीजें बन रही हैं सर, ये माहौल ही ऐसा बन गया, ये मतलब एटमोसफियर ऐसा चल रहा है कि फिलहाल कि मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा सर। हाँ, जैसे आपको ज्यादा पता है, जो लिख रहे हैं भाई मेरे से ज्यादा एजुकेटेड है, पर ये बात है कि सर मैं कोई स्पष्टीकरण दे रहा हूँ कि हाँ भाई किसी मजबूरी में बने होंगे सर अपराधी शुरू में, फिर अब हम अपने साथ वालों का बदला ले रहे हैं। आपको कभी पछतावा होता है कि मैं एक लॉ ग्रेजुएट होने के लिए चंडीगढ़ आया और कहा मैं अब तिहाड़ जेल में रहता हूँ, मेरे को गैंगस्टर कहा जाता है, मेरे को आतंकवादी कहा जाता है, पछतावा नहीं होता इस चीज का? जो प्रभु की मर्जी है ठीक है जी सर, अच्छा लगता है हमारे जब थ्रू अपने काम कर रहा है, नहीं लगता सर कि भगवान की जो रचना उसको क्वेश्चन नहीं करते सर, जो उसने कर दिया ठीक है, उसने कुछ और सेवा लेनी होगी हमसे। जब गैंगस्टर बोलते हैं या आप पढ़ते हो या मोबाइल फोन है तो सुन ही लेते होगे, तो बुरा नहीं लगता कि यार गैंगस्टर बोलते हैं हमें? नहीं सर, कुछ नहीं बुरा लगता, जो पहचान भगवान ने दे दी उसका बुरा नहीं मनाते। आपके नेटवर्क में इस वक्त देश में कितने लोग काम कर रहे होंगे, कितने लड़के काम कर रहे हैं, और वो लड़के आपको जानते भी हैं या नहीं जानते हैं, कैसे कल्टीवेट करते हो उनको? ये छोटे छोटे लड़के जो इसमें सिद्धू मूसेवाला केस में थे, छोटे छोटे लड़के हैं, एक 17-18 साल का लड़का है। जान पहचान काफी होगी, पर हम कहते हैं जो हमारे जान पहचान के सारे अपराधी होंगे ऐसी बात नहीं है। जान पहचान तो शायद देश के हर कोने में होगी, और वो सारे ही अपराधी हैं, ये चीज तो जस्टिफाइड नहीं है सर। जहाँ लिख देते हैं कि 1000 शूटर हैं तो 1000 लोग हमारे साथ जुड़े हैं सर, सारे शूटर तो नहीं हो सकते। आपसे पूछ रहे हैं ना, आप ही बता दीजिए कितने लड़के हैं, इसीलिए पूछ रहा हूँ ना। जी सर, हमारे टच में है, यहाँ अगर अन्याय होगा तो हथियार जरूर उठा लेंगे, पर सारे अपराधी नहीं। कितने लड़के काम करते हैं आपके लिए? काम नहीं करते सर, जान पहचान है, दोस्ती है। वो जो भी काम करते हैं आप उनको बोलते हो, हमारी भाषा में उसको अपराध बोलते हैं, उस अपराध के बदले में उनको क्या मिलता है? दिल से दोस्ती है और तो कुछ नहीं है सर। कभी पैसे पूछो के लिए ना किसी को पैसे देकर क्राइम करवाया है और ना पैसे देकर क्राइम करने की भी सोचिए सर। हरविंदर रिंडा से क्या लिंक है आपके? कोई लिंक नहीं है सर, मैं कभी मिला ही नहीं हूँ उससे, मेरे को उसके साथ जोड़ दिया, मैं कभी मिला ही नहीं, अपनी जिंदगी में नहीं मिला हूँ। मैं जेलों में जरूर रहा हूँ पंजाब की, 2017 के बाद तो पंजाब की जेलों में मैं रहा नहीं हूँ, मैं राजस्थान चला गया था सर, और उससे पहले जब मैं पंजाब की जेलों में रहा हूँ मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई कभी। है कौन वो आपको पता है ना? जी सर, पहले यहाँ पंजाब में गैंगवारी में था और हमारे अपोजिट ग्रुप में सपोर्ट किया करता था, और कोई हमारा कोई लेना देना कभी मेरे उससे केस नहीं, अब उसके साथ मेरे को जोड़ रहे हैं, मेरा कोई केस ही नहीं लगा सर उसके साथ। आपसे मुलाकात है उसकी कोई या नहीं? कभी जिंदगी में मेरी मुलाकात नहीं हुई, कभी कोई जेल में भी मुलाकात नहीं हुई, ना बाहर हुई ना जेल में, कभी मुलाकात नहीं सर। मान लीजिए कि आप जेल में ही रहते हैं, आपका गैंग कौन चलाएगा आगे? गोल्डी सर। आपको लगता है गोल्डी सक्षम है? नहीं सक्षम होगा तो सर क्या कर सकते हैं सर, और भरोसा है सर, और गैंग नहीं है सर, ये है कि हमारे दर्द है आपस में और एक ही तरह का दर्द है। आपको पता है ना, गैंगस्टर की जिंदगी में गोली ही होती है, चाहे वो विरोधी गैंग की हो चाहे पुलिस की, बावजूद उसके आप इस चीज को लगातार कंटिन्यू कर रहे हो। नहीं सर, हम गलत हैं, हमें हम अपनी सजा भुगत रहे हैं, और आगे जो गोली होगी या वो तो भगवान के हाथ में ना, जीवन हमारे हाथ में या मृत्यु हाथ में। हमने तो अपनी आवाज उठाई, अपनी आवाज आपके सामने रखी। मुझे लॉरेंस का मकसद नहीं समझ आया कि हर आदमी का एक एम होता है, आपका एम क्या है? कुछ नहीं है सर एम, कि हमारे भाई मरे हैं सर। उससे पहले यहाँ कोई गैंगवारी में हमने किसी चीज में ये माहौल नहीं खराब किया। ये देखे चाहे ये ड्रग्स का है, कभी ड्रग्स का हो गया या कोई टेररिज्म का हो गया, क्रॉस बॉर्डर होगा, कभी एक बार भी लिंक नहीं सर, कभी जिंदगी में पाकिस्तान बात नहीं हुई मेरी तो, क्योंकि हमने ये माहौल नहीं खराब किया। जब हमारे ऊपर हमारे भाइयों का मर्डर ही होता जा रहा है, क्या करेंगे सर? आपके परिवार पर भी आप भी आवाज तो उठाओगे, कमजोर से कमजोर आदमी घर छोड़ जाता है सर इस चीज में। पहले मेरे बुआ जी के लड़के कोई नहीं गैंगस्टर थे, या ये गुंडर इन्होंने मेरी बुआ जी के लड़के को मरवा दिया था सर, इनके गैंग के थे। और उसके बाद ये चौटाला में एक डबल मर्डर हुआ था मेरे साथ वालों का। ये लगातार ये हो ही रहे थे, दविंदर गैंग वाले हो गए या कभी कोई हो गई, अन्याय ही हो रहा था सर। उसके बाद हम चले। तो आपने बदला लेने के लिए क्या जेल से अपना गैंग बड़ा किया, अपने आप को संगठित किया? स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था तो सर्कल था, हमारे भाई थे सारे आपस में, तो एंड में हमने डिसाइड किया कि अगर हाँ वैसे हमें नहीं रुका जा रहा, किसी कानून से नहीं रुक रहा या पुलिस से ये चीजें नहीं रुक रही, तो हमने खुद हथियार उठाने की सोची। वो गैंग नहीं थी उस टाइम, तो सारे पढ़ने वाले थे। जैसे संपत था वो स्पोर्ट्स करता था, डेकाथलॉन खेलता था सर, 15-16 नेशनल के मेडल हैं सर उसके। तो जो साथ में दोस्त थे पढ़ा करते थे, फिर हमने खुद ही हथियार उठाने की सोची। मैं तो अंदर था, तो जो मेरे भाई थे बाहर उन्होंने प्रयास किए थे।
2014 में आप पहली बार पकड़े गए, आप मोहाली के पास से भाग गए, वो कैसे हुआ था और फिर कैसे पकड़े गए? वहीं से आपका जो सबसे ज्यादा नोटोरियस पन है वहीं से शुरू हुआ था 2014 से। मेरी बुआजी के लड़के का मर्डर हो गया था सर, जब मैं तारीख जा रहा था तो उस टाइम मैं भाग गया था पुलिस से, पर बाद में पकड़ा गया था सर मैं फाजिलका। नहीं, आप नेपाल चले गए थे, नेपाल से कैसे पकड़े गए, फिर वापस आ गए आप दिल्ली? वहां से सर हथियार लेके आ रहे थे, तो हथियारों के साथ पकड़े गए थे। हथियार आपको इतनी आसानी से कैसे मिल जाते हैं? इतने लिंक कैसे बन गए आपके? आप तो तब बड़े छोटे थे। जेल में मिल गए थे लोग हथियार तस्कर थे सर। अब बाहर की बजाय जेल में रहना ज्यादा सुरक्षित लगता है? नहीं सर, हम तो चाहते हैं कि बाहर निकाल दें सर, पर अब कोई निकालते ही नहीं, सुनवाई नहीं हो रही इतनी। कि ऐसे बाहर मीडिया में या भ्रम ही ऐसा फैला दिया कि एक विलन हम ही सर्वाइव कर रहे हैं दुनिया में। आपको मीडिया की सारी खबरें मिल जाती हैं अंदर? जी सर, अखबार लगवाए हुए हैं, वहां सेल में आते हैं सर अखबार। उनसे ज्यादा बातें तो आपको खुद पता होती हैं जो हो रहा होता है, अखबारों में तो उतनी चीजें छप ही नहीं पाती हैं। जी सर, फोन चल रहा हो तो भी, और ना चल रहा हो तो फिर अखबारों वगैरह से पता लग जाता है सर। लॉरेंस राजनीति में आना चाहता है? नहीं सर, कभी नहीं आया। ऐसा तो नहीं होगा कि 5 साल बाद 10 साल बाद लॉरेंस जो है वो चुनाव लड़ रहा हो? पॉलिटिक्स में ही था, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, छोटे लेवल की पॉलिटिक्स, अपने जो खुद के विचारधारा है वो यूनिवर्सिटी में प्रकट करते थे। तो जब छोड़ा है, जब दिल से निकाल लिया तो पूर्णतः निकाल दिया। अब कभी ख्वाहिश नहीं है दोबारा इस चीज में घुसने की। क्या आपको कोई राजनीतिक शय भी नहीं है? नहीं सर, कभी। किसी पार्टी की कोई शय नहीं है? सर मैं जब गया था तब इतनी कोई थी नहीं चीज की कोई शय देने वाले। हम तो नॉर्मल लड़ाई झगड़े में 307 के केस में अंदर गया था सर मैं। नहीं, 4-5 केस थे मेरे पे। अब आपको सर कोई शेल्टर नहीं है? कोई तो वो पता लग ही जाएगा, जेल से मेरी मुलाकात के रिकॉर्ड निकल जाएंगे जी। कभी मिलने आता हूँ, वहां केस मेरे को कोई मिलने ही नहीं आया कभी। एक दो दोस्त मेरे मिलने आए थे, वो भी जेल में ही है, सारों को जेल में डाल दिया, मिलने देते नहीं किसी से। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि लॉरेंस के पास हमेशा फोन रहता है, लॉरेंस को पुलिस जितनी मर्जी पुलिस रिमांड पे ले उसको डर नहीं लगता। तो मुझे ये परेशानी हो जाती है बार बार आपसे बात करते हुए कि यार इस बंदे को जेल से डर क्यों नहीं लगता? फोन तो अब ये भरतपुर था जी। मैं 2 साल मेरे को आइसोलेशन में रखा, कोई कानून ही नहीं कहता आइसोलेशन में रखा। रिटेल लगाई, किसी ने सुनवाई नहीं की। कोई एक आदमी था, 2 साल में मैं बिल्कुल अकेला रहा हूँ, कभी किसी के साथ रखा ही नहीं मेरे को। रिटेल लगाई, कभी ह्यूमन राइट्स की सुनवाई नहीं। कोई मुलाकात करने आता तो केस डाल देते थे। तो सारों पे केस डालना, अभी जेल में मिल जाएंगे सारे, आप फिर अपराध ही करेंगे लोग। पर इतनी कनेक्टिविटी आपकी, आपको कोई सवाल नहीं पूछता। और मुझे तो ये हैरानी हो रही है कि अभी आपको कोई नहीं पूछेगा कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं जेल से, ऐसे कैसे दे रहे हैं? बहुत रिस्क लेके और आपके सामने बात रखना चाहते थे कि हमें एक ही साइड नहीं, कोई हमारी भी साइड सुन ले, और कोई सुन ही नहीं रहा था सर। गोल्डी भाई ने 2-3 बारी बात करने की कोशिश की है सर, पर इतना कोई बड़े लेवल पे उनकी बात सुनी नहीं गई सर। अच्छा, सलमान खान को आपने धमकी दी? जी सर। क्यों दी, क्या वजह थी? अब उन्होंने तो कोई आदमी नहीं मारा आपका। नहीं सर, मैंने अपने विचार रखे थे वहां पे, जब मैं जोधपुर किसी मर्डर केस में मेरे को नॉमिनेट किया था सर। जब मैंने कहा था, वो मेरे से बारी बारी यही चीजें पूछ रहे थे कि तुमने अपराध किया। मैंने उनको यही कहा था, स्टूडेंट लाइफ में केस हुए थे, मेरे कोई अपराध नहीं है, तो मेरे को अंदर से नॉमिनेट किया जा रहा है। कभी कभी मैंने ये दिल की बात बताई, कभी अपराध करना हुआ तो वो करेंगे सर। हमारी कम्युनिटी में बहुत गुस्सा है उनके प्रति, कभी हमारे समाज को इन्होंने बहुत नीचा दिखाया है कि भाई इन पे केस चला। इन्होंने हमारे समाज से कभी माफी नहीं मांगी। 20-25 साल केस चला इनके ऊपर। हमारे अपने एरिया में जीव हत्या नहीं करने देते, हरे वृक्ष नहीं काटने देते। तो इन्होंने वहां जीव हमारे एरिया में आके, जो जहाँ बिश्नोई कम्युनिटी डोमिनेट ज्यादा थी, जहाँ ज्यादा पॉपुलेशन थी, वहां आके इन्होंने शिकार किया। तो हमारे कम्युनिटी में गुस्सा था, तो हम चाहते थे कि हमारी कम्युनिटी से माफी मांगे। इन्होंने हमें थोड़ा नीचा दिखाया, तो हम बचपन से इसके खिलाफ मन में है सर। कभी हुआ तो सर प्रयास करेंगे इसको इसी के हिसाब में जवाब देने का सर। इसका मतलब धमकी भी अभी आपने भेजी थी, वो चिट्ठी जो अभी कुछ टाइम पहले मिली है उन्हें? नहीं सर, चिट्ठी नहीं भेजी मेरे को नहीं पता था, मैं रिमांड पे था उस टाइम। मेरे को उसने बॉम्बे पुलिस पूछताछ करने आई थी। मैंने उनको भी कहा था कि मैंने इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, हमें कोई पता नहीं था। मैं तो उस टाइम ये सिद्धू वाले केस में सर मैं कस्टडी में था दिल्ली पुलिस की, मेरे को पता भी नहीं था ये तो। और नाम नहीं भेजी सर। उनको देंगे तो सर ठोस ठोस जवाब देंगे। अगर हमारे कम्युनिटी इसको माफ कर देती है तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्या ठोस जवाब देने की बात कर रहे हैं सलमान खान को? सर अगर हमारी कम्युनिटी तो माफ नहीं किया तो सर हम अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे सर। हम कोर्ट पे या किसी और पे निर्भर नहीं रहेंगे सर। क्या चाहते हैं आप, वो क्या करें आपकी कम्युनिटी से? और आपकी कम्युनिटी को क्या मतलब उनके शिकार को लेकर गुस्सा है? जी सर। किस तरह से माफी चाहते हैं आप उनसे? हमारे मंदिर में सर मुक्तिधाम मुकाम बीकानेर से आगे सर नोखा तहसील में हमारा मंदिर पड़ता है सर। वहाँ हमारे कम्युनिटी से आके उस मंदिर में माफी मांगी। और अगर मान लीजिए कि वो ना माफी मांगना चाहे, वो कहीं मैंने उसके लिए कोर्ट कचहरी सब जो है वो जो होता मेरे लिए, मैं जेल में भी रह लिया, तो सर हम इसका इनकार तोड़ेंगे कभी। यानी आप धमकी दे रहे हैं? नहीं सर, धमकी नहीं दे रहे सर। नहीं, ये तो धमकी हुई ना, जैसे आप बोल रहे हैं। किसी से नहीं धमकी नहीं दे रहे सर, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि माफी मांग लो हमारी कम्युनिटी से। क्या आपने पहले भी माफी मांगने के लिए कहा उनको, या आपकी कम्युनिटी के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने कहा? मेरे को नहीं नॉलेज सर इसकी। मैं कोई अपने कम्युनिटी को बड़ा नेता को ना जानता हूँ, ना कभी बात होती है। मैं ये कह सकता हूँ कि सलमान खान को लॉरेंस गैंग से खतरा है? नहीं सर, खतरा नहीं। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी को सेटिस्फाई कर दे। हमारे गुरु जी थे, गुरु जम्बेश्वर भगवान सर। हमारी कम्युनिटी में वो हिरण को पालना करते थे, तो हम बहुत मानते हैं उनको। जो मतलब जीव हत्या हम अपने एरिया में करने नहीं देते थे, तो इन्होंने हमारे एरिया में आके वहां शिकार किए हैं।
तो हम चाहते थे कि हमारी कम्युनिटी से जो आम लोग हैं, ये नेताओं के किसी के टच में होगा हमारी कम्युनिटी के, हमें पता नहीं है सर उसको, कि आम लोग इससे बहुत ज्यादा खिलाफ हैं इसके, जो हमारी कम्युनिटी के। तो हम चाहते थे एक बार उस चीज को पब्लिकली माफी मांग ले। हम कोई केस कूस का और वो नहीं लड़ना चाहते इसके खिलाफ। खुद ही इस चीज ने इसने इस चीज को बहुत बड़ा बना दिया, केस लड़के ये तभी माफी मांग लेता, शायद इतना बखेड़ा ही नहीं खड़ा होता। कहीं आप इसलिए तो नहीं सलमान खान को धमकी दे रहे हैं कि इससे लॉरेंस का नाम और बड़ा हो जाएगा अपराध तो की उसके दुनिया? वैसे शाहरुख खान को मार देंगे, उसकी कौन सा गनमैन है किसी और को जिसको पता ही नहीं होगा? अगर शोहरत के लिए मारना हो तो और बॉलीवुड के कम थोड़ी है सर, किसी को मार देंगे। एक मकसद है सर उसके लिए, हम इसको कह रहे हैं कि और कोई नहीं। बाकी अहंकार है वो तो भगवान किसी का भी नहीं छोड़ता। अगर ऐसे शोहरत के लिए या पैसे इकट्ठे करने के लिए बॉलीवुड में मारना हो तो किसी को, कोई बीच पे घूम रहा होगा जू बीच पे, वहां किसी को भी मार देंगे फ्रिक्वेंटली, किसी को टारगेट कर देंगे बाद में। वैसी कोई बात नहीं है सर, किसी और को बताइए हमने टारगेट किया होगा। और अगर आप सोचते हो कि हम सक्षम नहीं है तो किसी चीज के लिए, किसी के साथ हमारे मत है बेचारे, और वो है कि हम इसको कह रहे हैं सर कि भाई हाँ हमारे से माफी मांग ले, नहीं है तो जो भगवान को आगे मर्जी हो, क्या होगा क्या नहीं। आपको क्यों लगता है अहंकार है? या तो आपने कभी कहा हो इनको माफी मांगने को, या आपकी कम्युनिटी से किसी ने कहा हो और नहीं मांगी हो, तब तो ये बात हम कह सकते हैं। जी सारों ने कहा था, हमारी कम्युनिटी तो चाहती थी ये आगे आके उस चीज की अपोलाइज करे, माफी मांगे थे उसकी। अच्छा, ये अपोलोजाइज नहीं कर रहे लेकिन? नहीं सर, कर नहीं रहे। तो आप माफ कर दीजिए ना इनको, आप बड़े बन जाइए, आपकी कम्युनिटी माफ कर दे। हाँ जी, कम्युनिटी माफ कर दे बस, कोई दिक्कत नहीं है सर मेरे को। तो आपको कम्युनिटी ने ये भी नहीं कहा होगा कि ये माफी नहीं मांग रहे हैं? किसी के टच में नहीं हूँ जी अपनी कम्युनिटी के। कोई मैं सचिन है जो बिश्नोई है मेरे साथ, और मैं किसी के टच में नहीं हूँ। कोई मेरी बात नहीं होती कोई नेता से हमारी कम्युनिटी के, और ना कोई मैं ऐसे कोई बात है। हमारे खुद के मन में है बचपन से कि इसने हमें नीचा दिखाया। आप जब ये घटना हुई थी तब कितने साल के थे आप? सर मैं 4-5 साल का हूँ। तो आपके मन में इतना ज्यादा बचपन से ही वैर विरोध बैठ गया इनको लेके? जी सर। इस बात को भी आप भूल जाएं तो अच्छा है। कुछ नहीं आई उनकी डेथ के बाद, वो धमकी आपके गैंग ने दी है? नहीं नहीं सर नहीं, हमारी वो हमारे भी बड़े जैसे हैं, उसके फैमिली होगी, एक ही बात है सर। हमने कभी उसकी फैमिली को टारगेट ही नहीं किया। ये तो कोई कर रहा है तो हमें इस चीज की नॉलेज नहीं है, कोई नहीं कर रहा। बाकी उसके फादर साहब भी कहीं बोल रहे होंगे तो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, बदला लेने की, ये लेने के लिए। हमने कहीं उसके फादर साहब को कोई बात नहीं, उससे भी उसने हमारे भाई को मराने में उसके हाथ थे, गुरलाल को, अपने विक्की को, ठीक है, या संदीप वाले में, या तो हमारा उसके फैमिली के साथ कोई नहीं, उसके साथ हमारे मतभेद है। उसने मारे तो रिएक्शन में उसको हमारे भाइयों ने मार दिया होगा, तो पर हमारा कोई नहीं है सर उसके फादर के साथ, ये कोई नहीं है। बाकी उसके फादर ने इलेक्शन लड़ने, वो वैसे ही बखेड़ा खड़ा कर देता है। वो खुद लड़ना चाहते हैं? हाँ वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, पॉलिटिकल ये कर रहे हैं सर, ये और क्या चीज है बताइए आप। बेटा मर गया उसके बाद रैलियां निकाल रहे हैं, इंसाफ मिल गया, 50 जने तो केस में डाल दिया, और इंसाफ को क्या करना है बताइए सर आप। इसका केस सीबीआई को लगा देंगे ना सर, 10 जने भी नहीं रह जाएंगे इस केस में। इन्होंने 50 जने हमारे केस वार्ड बना रखे, 1800 पन्नों की वो फाइल कर दी चार्जशीट। इतना बड़ा तो मसला ही नहीं था जितना इन्होंने बना दिया। ये तो सीबीआई इनके आधे, हमारे आधे जो केस में डाले हुए हैं सर, नजायज लोग डाले हुए हैं, आधे निकल जाएंगे। वो 5-6 अब डाले इन्होंने, सिंगर सुंगर उस केस में डाल दिया। उनसे कभी हमारा लेना देना ही नहीं है सर, उनसे पैसों का लेना देना है कोई, उस चक्कर में उनको परेशान कर रहे हैं इसके फादर। किन के साथ पैसों का लेना देना है? ये 5-6 सर अभी सिंगर डाले हैं इन्होंने, ये जीवन जोत हो गया, एक कन्वर ग्रेवाल, ज्योति पंधेर, और इनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है जी। वैसे असलियत तो ये है, बाकी डाल दे हमारे सेहत पे फर्क भी नहीं कोई पड़ रहा है इनको, चाहे सारी उम्र जेल कटा दो, मेरे क्या फर्क पड़ना है। ना इनके डालने से हम बाहर निकलने वाले। बात है कि ये तो नजायज खुद ही करवा रहे हैं ना सर। आप लगाइए ना एप्लीकेशन की, सीबीआई को केस दे दीजिए, इसमें पंजाब पुलिस गलत कर रही है। तो मैं एप्लीकेशन लगा देता हूँ सर, इसके फादर साहब से भी लगवा दीजिएगा। मैं एप्लीकेशन लगा देता हूँ तीनों केस की, संदीप की, विक्की की और गुरलाल बराड़ वाली। मैं तीनों केसों की एप्लीकेशन सर लगवा देता हूँ। इसके बाप को भी आप लगवा दीजिए, एक एप्लीकेशन हम लगा देंगे। हमारे वाले में तो सर आधे जो अक्यूज थे ना, उनको भी पैसे लेके बाहर निकाला हुआ है। मतलब आपकी बात सुन के लग रहा है कि आपके जो ग्रुप के, आपके जो जानकार लोग हैं, उनको पुलिस अंदर डाले जा रही है, और जो जिनके प्रति आपको गुस्सा है उनको कुछ भी नहीं कह रही है। इसीलिए सर आज आपसे थोड़ी हिम्मत की है बात करने की, इसलिए आपसे जुड़े हैं। बात ये है सर, आप वो एविडेंस निकाल के देख लीजिए। गुरलाल का मर्डर हुआ, हम पे ही ओपन एफआईआर करके हमारे कम से कम 100 लड़के अंदर डाल दिए होंगे, ठीक है। विक्की भाई का मर्डर हुआ, हमारे ही लड़कों के एफआईआर डाल के इतने हमारे ही उठा उठा के अंदर डाले, उनका कोई नहीं डाला। विक्की के मर्डर के बाद आप ये देख लीजिए कि हमारे कितने अंदर गए और दूसरी गैंग वालों के कितने अंदर गए। चाहे संदीप हो, चाहे विक्की हो, चाहे गुरलाल हो, चलो गुरलाल के तो भाई ने इसमें इन्वॉल्वमेंट है, बाकियों के परिवार बैठे हैं, वो अपनी लड़ाई, कानूनी लड़ाई, पुलिस की लड़ाई लड़ सकते हैं। लॉरेंस को क्यों लड़नी पड़ रही है, और वो भी रक्त रंजित करके, खून खराबा करके? मेरा भाई था सर गुरलाल, बचपन से मेरे साथ था, परिवार से ज्यादा वो मेरे साथ रहा होगा सर। कभी मेरे को जेल में जरूरत पड़ी होगी तो मेरे अच्छे बुरे समय में मेरे साथ आता। दोस्ती का नाता सर मैं एक परिवार से, एक रिश्तेदार से ज्यादा समझता हूँ। आपको तकलीफ है आपके दोस्तों की जो हत्याएं हुई उसकी? बहुत तकलीफ है सर, बहुत ज्यादा दिल में इस चीज का खेद है कि मेरी वजह से मेरे किसी भाई की जान चली गई। आपकी वजह से कैसे गई? क्योंकि मेरे साथ जुड़े हुए थे, मेरे को टारगेट करने के लिए, मेरे को दुख पहुंचाने के लिए, मेरे जो अजीज भाई थे या मेरे जो प्यारे भाई थे उनको टारगेट किया गया। विक्की मिट्टू खेड़ा को भी इसलिए टारगेट किया कि वो आपका दोस्त था? जी सर बिल्कुल, बिल्कुल इनोसेंट थे सर, किसी चीज में कभी यूनिवर्सिटी में जरूर मेरा और विक्की का एक आपस में यूनिवर्सिटी झगड़े में एक केस इकट्ठा था। उसके बाद सर वो केस बरी हो गया, कभी उनपे जिंदगी में कोई केस नहीं हुआ। एमसी के भी इलेक्शन लड़े थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी एक्टिव रहे हैं, यूनिवर्सिटी में भी एसओई में एक्टिव थे। हालांकि बाद में मैं तो सोपो में ही रहा हूँ, वो एसओई ज्वाइन कर गए थे, पर सर मैं उनको बड़ा भाई मानता था। मेरे को भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में वही लेके आए थे, और जेल में या कभी मैं कहीं और मेरे को कोई दिक्कत परेशानी होती तो मैं उनको
होती थी, उन्हीं से दिल खोल के बात कर सकता था, और मैं अपने बड़े भाई मानता था उन्हें। सिद्धू मूसेवाला ने कभी जब उसको ये थ्रेट मिल रही थी या उसको लग रहा था कि मुझे लॉरेंस गैंग नुकसान पहुंचा सकता है, गोल्डी बराड़ और या आपके जरिए सिद्धू मूसेवाला ने पैचअप करने की कोशिश की थी आपसे? नहीं सर, वो तो थापियां मार रहा था ना स्टेज पे उस टाइम, जब ये मर्डर हो गए थे, वो तो बाद में थापियां मारने लग गया था। आपको प्रॉब्लम थी उसके थापी मारने से? नहीं नहीं, आप कह रहे हैं ना सर, आपने सवाल पूछा था कि भी उसने भी आपसे कभी संपर्क नहीं किया, तो संपर्क नहीं किया था सर, थापियां मार रहा था वो। ऐसा एक इंटेरोगेशन में पता लगा था कि उसने कोशिश की थी कि पैसा देके बच जाए। नहीं सर, पैसे के लिए कभी क्राइम ही नहीं किया। पैसा लेना होता सर किसी से, सलमान खान ने भी ऑफर किए थे, पैसा नहीं लेना सर, कोई बात नहीं, इज्जत की लड़ाई है, गैरत की लड़ाई है सर। और इसके लक्षण नहीं थे गांव से, तो ये इसके कम वोट आए हैं, खुद के गांव से हरा है ये। अब इसको इन्होंने महात्मा गांधी बना दिया, खुद के गांव से ही हरा है इलेक्शनों में, और खुद के जिले से हर गया, मानसा से ये। अब वहां ये टोलियां बना बना के फोटो खींच रहे हैं इसके बुत के साथ, जिंदा था तब तो इसको हरा दिया। इसका गांव में कौन सा किरदार था? गांव, खुद के गांव से तो कोई नहीं हरता जी, जो खुद के गांव से हर गया। जो एमएलए के इलेक्शन थे कांग्रेस के, इसके गांव से वोट कम पड़ी थी सर, आप पता कर लेना, वो निकल जाएगी। और सबसे ज्यादा मार्जिन से ये हरा है आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के जो मार्जिन होना सर, सबसे ज्यादा मार्जिन से ये कम हरा है, ये हरा है। तो जो वोट डालने वाला को, मैं तो 9 साल से जेल में हूं, तो वो तो मेरे से ज्यादा समझदार होंगे सर। लेकिन फिर भी अगर वोट नहीं डली तब भी ऐसे थोड़ा होता है लॉरेंस की किसी को गोली मार दो, ग्रेनेड अटैक कर दो नहीं उसको। सर, मैं बात ही नहीं कर रहा सर कि हमने वोटों के चक्कर में गोली मारी है सर। हमने तो कहा हमारे, मैं अपने भाइयों के दर्द था, और जो मेरे भाई बाहर थे उन्होंने रिएक्शन में किया होगा सर। मेरे को तो सर पता ही, इसके मरने के बाद मर गया। सिद्धू मूसेवाला को कांग्रेस ने टिकट दे दिया तो आपको प्रॉब्लम होगी कि अभी अगर एमएलए बन गया बाई चांस, तो फिर आपके मन में जो चल रहा था गुरलाल बराड़ मर्डर केस के बाद या विक्की मिड्डू खेड़ा मर्डर केस के बाद, तो आपको लग रहा होगा कि वो चीज आप नहीं कर पाओगे अगर लीडर बन गया तो। ये लीडर बन ही गया था, लीडर तो ये एमएलए से ज्यादा तो गनमैन थे। इसके बाद बुलेट प्रूफ गाड़ियां थी, 4-5 का पिस्टल ही अपने पास रखता था, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के रखता था, तो लीडर तो था ये सर। ऐसी कोई बात नहीं कि लीडर नहीं था, चाहे हमारा कोई भाई ना हमारा हो, चाहे कोई भी कैसा हो, जो आम आदमी भी हो, कोई बिना गनमैन में, हमने किसी को टारगेट नहीं। अगर हमारा किसी ने मारा तो वो जितना मर्जी तगड़े ओहदे पे हो, कोई कितना मर्जी तगड़ा नेता हो सर, ये चीजें नहीं होती बर्दाश्त किसी से भी। कोई आम आदमी भी होगा उससे भी बर्दाश्त नहीं होगी। कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके आदमी अपने मतलब सोचन शक्ति से सर ऊपर चला जाता है, उस टाइम कुछ सोच समझ नहीं आता उसके। कानून पे तो आपको यकीन ही नहीं है, आप कह रहे हैं कि हमारे भाइयों का जो है वो कानून ने जो है वो कोई इंसाफ नहीं दिया। नहीं सर, यकीन, उस टाइम गवर्नमेंट ऐसी थी सर, इसके इन्फ्लुएंस में थे सीएम उस टाइम, और बड़े जो मंत्री थे कांग्रेस के उस टाइम, वो इसके हक में थे, और वो दूसरी गैंग इसके मतलब उनका ये सरगना बना हुआ था, आका बना हुआ था। तो उस टाइम सरकारें ऐसी थी, और इसके मतलब लिंक लाए जिन्होंने सरकारों में टॉप मोस्ट जो अधिकारी हैं, ये सीएम मिनिस्टर्स, तो उनके साथ थे। तो हमें कहाँ है न्याय मिल सकता था? ये आपका वहम भी तो हो सकता है। हो सकता होगा सर, पर हमें अपने हिसाब से तो हम सही हैं। आपके लोगों ने ये प्लानिंग कैसे की कि ग्रेनेड भी मारना है? मतलब ग्रेनेड तक वो साथ लेके आए थे? अभी बात नहीं हो पा रही सर उनसे बाहर, गोल्डी से भी नहीं हो पा रही, और कोई भी बाहर है तो मेरी बात नहीं हो पा रही, शायद वो मेरे से संपर्क नहीं कर रहे भी। कभी बात होगी तो पता लगेगा सर, उन्होंने ये प्लानिंग की है, तो मेरे को भी उस चीज का पता नहीं सर। आपने कहा कि सिद्धू मूसेवाला तो अपने गांव से ही हार गया था, लेकिन दूसरी तरफ आप सलमान खान से भी मैंने देखा कि आपको नफरत है, आप चिड़े हुए हैं उनसे। तो उनको तो इतना बड़ा समाज का तबका फॉलो करता है उनको, उनके पीछे तो इतने सारी फैन फॉलोइंग है, तो बावजूद उसके फिर मन में एक चीज पाल के बैठे हैं उनके खिलाफ। हम सम्मान चाहते हैं सर, जो उनकी वजह से हमें नीचा देखना पड़ा, उसका सम्मान चाहते हैं और कुछ। आपने कहा कि आपकी कम्युनिटी में हिरन को नहीं मारने दिया जाता, इंसान को मारना कोई गुनाह नहीं है। हाँ सर, मारे ही नहीं, मैं 9 साल से जेल में बैठा हूँ, बताइए कहाँ मारा हूँ? बाहर ही नहीं निकले, एक लड़ाई झगड़े के केस में नॉर्मल अंदर गया हूँ। नहीं, अब तो बहुत सारे मुकदमे आप पे। मुकदमे हुए हैं ना सर। आपको यकीन है कि आपके खिलाफ जितने भी मुकदमे हैं उन मुकदमों में कोई गवाह नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा? सर, मुकदमे लगाने से पहले कोई एविडेंस पेश करके तो मुकदमे लगते नहीं है इंडिया में, या ऐसे तो है नहीं यहाँ के मुकदमे लग जाएंगे और बाद में आप बाहर पैरवाई कर सकते हो। यहाँ तो मुकदमे लगते हैं, एविडेंस तो बाद में हमें पेश करने पड़ेंगे कि हम इनोसेंट है। एविडेंस पेश करके मेरे पे मुकदमे नहीं लगे कोई, ये तो मुकदमे लगे हैं सर। अभी एविडेंस आगे भविष्य में क्या बनता है वो तो भगवान। आपने कहा कि सलमान खान ने भी ऑफर दी थी, क्या ऑफर दी थी? हमारे समाज के लोगों के पास आए थे सर, मैं जोधपुर जेल में गया था, तो वहाँ हमारे समाज के 1-2 लीडर बंद थे, उनको कहा था उन्होंने, मैंने पैसों लेने से मना कर दिया। क्या ऑफर उन्होंने दिया? मेरे को कहा था, पास आए थे, पैसे आए होंगे या उनसे इन्होंने कॉन्टेक्ट किया होगा। तो मैं तो यही चाहता था कि मेरे समाज के लोग इस चीज से इसकी माफी चाहते हैं, तो मैं चाहता था मेरे समाज के लोग सेटिस्फाई हों इस चीज से कि भाई हाँ, ये हमारे समाज की इज्जत करता है, हमारे मंदिर में आके माफी मांग ले, मुकाम हमारा मंदिर है हमारे समाज। हम ये चाहते थे, मैं किसी लीडर ना मानता, कोई और मैं नहीं मानता जी, हम चाहते हैं कि हमारे समाज से माफी मांगे। आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हो, आप अपनी समाज के बीच में आप हीरो बनना चाहते हो? नहीं सर, मैं पंजाब से हूँ, मेरे समाज की तो कहीं मात्र 15-20 गांव है वहाँ पे। क्या करना चाहते हो आप? कुछ नहीं चाहते सर, 9 साल से जेल काटते हैं, अब कुछ नहीं बनना चाहते, ना कुछ और है भी। हाँ, इसके खिलाफ हमारे दिल में गुस्सा है सर, हमें सारे हमारी कम्युनिटी को नीचा देखना पड़ा है, बस और कुछ नहीं चाहते। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी से ना वोट लेना चाहता, ना मैं कोई ऐसी बातें करना चाहता जिससे कोई 4 लोग ऐसे, मैं नहीं चाहता था। इसके बाप को दे देना वोट, इसका बाप खड़ा होगा अभी इलेक्शनों में, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, कांग्रेस ने इसको राष्ट्रपिता बना दिया।
तो इसको दे देना, मेरे बंदे को भी, जो कोई वोट आते हैं 4-5 मेरे गाँव में, वो भी इसको डलवा दूंगा मैं। मेरे को नहीं चाहते, हमने तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है, हमें न्याय नहीं मिला तो हमने आवाज उठाई। जिंदगी का कोई ऐसा काला सफा हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो? तो सर यही कहना चाहते हैं सर कि ये एक ही तरफा की बात सुन के हमें विलन बना रहे हैं सर सारी चीजें, कि भी ये आप इसका सिद्धू का भी इतना शोर मचा हुआ है, इसका आप ये देख लीजिए, कभी इसने किसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, कभी बहुत बेबाकी से बोलता था। इसने किस मुद्दे के बारे में बेबाकी से बोला जब तक जिंदा था? किसी क्राइम के बारे में, या जो पंजाब में ड्रग्स फैल रहे हैं उसके बारे में ये कभी बोला हो? कभी ये बोला हो कि एंटी गैंगस्टरों के बारे में बोला हो, या कि टेररिज्म के खिलाफ बोला हो? किसी कोई अच्छी बात तो बोला होगा, कभी स्टेज पे इसकी क्लिप निकल जाएगी सर, बोला हो? कभी ये पाकिस्तान के खिलाफ बोला हो, या कभी कोई हमारे फौजी मरे हों उनके खिलाफ बोला हो? आप बोले? तो सर पहली बारी हम तो बोलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ हैं, खालिस्तान के भी खिलाफ हैं। हम तो पहली बारी आपके पास मौका मिला, मेरे को तो बोलने का कहीं मौका नहीं मिला, मैं तो खिलाफ हूँ सर, बताइए। खालिस्तान के क्यों खिलाफ है आप? एक नेशनलिस्ट आदमी है सर, देशभक्त आदमी है। मैं नहीं सर, मेरी गैंग के सारे ही हैं। देश के खिलाफ हम तो सारों के खिलाफ हैं। ये कैसी देशभक्ति है जो जुर्म करने के रास्ते पे भेजती है? जुर्म सर बिल्कुल अक के किया, बिल्कुल ही। अगर इस तरह से जुर्म करके कोई फायदा मिलता हो तो यहाँ तो हर कोई, मतलब आजादी के बाद से इसी तरह से हर कोई अपने आप अपने जुर्म का हिसाब कर रहा होता। सर वही गलती होगी, हमसे सजा काट रहे हैं सर, 9 साल हो गए और कोई उसका वो नहीं है कि भी हम किसी से कोई हर्जाना मांग रहे हैं कि हमने गलती किया तो हम काट रहे हैं। और जिन्होंने गलती करने के बावजूद बाहर घूम रहे थे तो भगवान ने उनको सजा दे दी। आपने कहा कि आप पाकिस्तान के खिलाफ हैं, आप खालिस्तान के खिलाफ हैं। क्या खालिस्तान के खिलाफ आप पहले से थे, या जब से ये मर्डर किया सिद्धू मूसेवाला का उसके बाद हुए आप? पहले से ही थे सर। ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आपको लगा कि ये ठीक नहीं है? आप तो जब खालिस्तान होगा तब आप पैदा भी नहीं होंगे, आप तो 92 बॉर्न है। हम जो सोच है कि देश के टुकड़े नहीं होना देना चाहते, छोटे तो थे पर अपने देश की तो नॉलेज पढ़े लिखे हैं सर, हमें अपने देश की नॉलेज है सर, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। अब आपको कोई कह देगा जी वहाँ केरला अलग करना है, तो आप तो केरला से आपका क्या लगाव है, पर आप ये तो चाहते होंगे ना कि हमारे देश के टुकड़े ना हो। आप कहते हैं मैं कभी पॉलिटिक्स में आऊंगा नहीं, बात आप पॉलिटिशियन जैसे करते हैं। पहली बार कहीं बात रखी है सर, मैंने कोई पॉलिटिक्स की वो एजेंडा से नहीं रख रहा मैं, आपने पूछी तो मैंने आपको रख दी, कोई प्री प्लान्ड बातें तो है नहीं सर, मैं लिख के पढ़ रहा हूँ। और क्या कहना चाहते हैं आप बताइए, फिर ये ना हो कि आपने हमें संपर्क किया और कोई बात रह गई। मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आप जो आप कहना चाहते हैं आप कहिए। बस ये कहना चाहते हैं कि सर हम कोई टेररिस्ट नहीं है, देश के खिलाफ नहीं है सर, क्योंकि हमारे इसने हमारे भाइयों का नुकसान करवाया था, तो हमारे साथ वाले भाइयों ने, गोल्डी ने या सचिन ने, तो इनका नुकसान कर दिया, और हमको ये मेरे को टेररिस्ट बना रहे हैं कि भी हाँ वो दीपक लड़का पहले हमारी गैंग में हुआ करता था सर, बाद में छोड़ के चला गया, जो रिंदे के साथ रल गया, किसी के साथ ही रल गया होता, हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे, ठीक है। और हमारा किसी से कोई एंटी नेशनल कोई आदमी होता, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है सर, हमारे तो पर्सनल इससे राइवलरी थी, कोई पैसों के लिए या कोई भी हम कोई और फेम के लिए हमने इसको नहीं मारा। हमारे भाइयों का मर्डर हुआ था, मारने को इसको पहले ही मारते थे, चंडीगढ़ ऐसे ही घूमता फिर रहा था ये, तो हमारे भाइयों का मर्डर हुआ, इसलिए हर चीज में हमारे खिलाफ जा रहा, हमारी एंटी गैंग को सर सपोर्ट कर रहा था, इसलिए मारा इसको। और हम कोई एंटी नेशनल आदमी नहीं है सर, कभी कहीं पाकिस्तान बात हुई हो, कोई ड्रग का, या उधर से कोई हमने ड्रोन से कोई चीज मंगाई हो, या उधर कोई संपर्क कर रहे हो, कहीं निकल जाए सर, और केस चाहे सारे ही लग जाए, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि केस ना लगे या कुछ ना लगे, केस कुछ लग जाए जैसे भी लगने, पर हम अपनी बात रखना चाहते थे आपके पास कि हमारा एंटी नेशन नहीं है, कि हमने कोई गलतियां की हैं जो हमारी आपस की पसंद, जो यहाँ लड़ाइयां थी, या यूनिवर्सिटी की कर लीजिए, या स्टेट में, या कहीं भी हमारी आपस में झगड़े हुए या गैंगवार हुई, उसकी सजा भुगत रहे हैं सर, 9 साल जेल में हो गए, उसकी सजा भुगत रहे हैं, पर कोई देश के खिलाफ आज तक कदम ना उठाया, ना उठाने की सोची। और जो ऐसे आदमी जो करते हैं तो उनके हम खिलाफ हैं, जो देश के खिलाफ चलते हैं उनके हम भी खिलाफ हैं। कभी हम देश के काम आना चाहें तो आज कोई चाहे कोई बात हुई तो देश के काम ही आएंगे, कि देश के खिलाफ नहीं जाएंगे। अगर आप अपराध बंद कर देंगे तो मुझे लगता है वो भी देश के काम आने वाली बात है। जो पुलिस जो है आपके पीछे 24 घंटे लगी रहती है, इतना क्राइम हो रहा है, ये सब देश को उन चीजों में जाने में रोकेगी। पीड़ित होकर चले हैं सर, कोई अपराध नहीं, अपनी गैरत की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई अपराध नहीं कर रहे, और कोई ऐसा माहौल बन गया तो हम अकेले नहीं है, ऐसे आपको मिलेंगे सर, प्रॉमिस करते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि भी अकेले यही माहौल खराब कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि आपको लगता है कि अगर मैं ये चीज अब बंद कर दूंगा तब भी आपके राइवल गैंग आपको छोड़ेंगे तो है नहीं, तो इसलिए आपकी मजबूरी बन गई है कि ये करना ही करना है? वाले सर इतनी उनकी कोई कहानी नहीं है ना, हम उनसे कभी इतना डर मानते हैं, ये तो हमारे भाइयों को नजायज मार दिया सर इन्होंने। कोई अच्छा कोई जो हमारे गैंग का होगा, जो हमारा भाई होगा कोई मजबूत, तो उसको तो हाथ डालें तो फिर जोर आएगा ना सर, पर ये है कि ऐसे ही इन्होंने हमारे नजायज भाइयों को मार दिया, और हमें इनसे किसी चीज से भी खौफ नहीं है इनसे। हाँ कब बाहर भी आ जाएंगे, अगर कभी आएंगे तो पता लग जाएगा, पर ऐसे हमारे कोई खौफ नहीं है। आप अंडरवर्ल्ड डॉन बनना चाहते हैं क्या? नहीं सर, मैं जिस स्थिति में हूँ वैसे ही रहना चाहता हूँ, जो अगर कोई मेरे को सजा मिलती है उसको भुगतूंगा। कभी बाहर आए तो गौशाला बनाएंगे, गायों की सेवा करेंगे, और कोई एजेंडा नहीं है बाहर। कब उम्मीद करें ये गौशाला कब बन जाएगी, कब आप अपराध छोड़ देंगे, कब तक जेल से बाहर तो आना ना आना वो तो कानून के हाथ में है। जेल से बना देंगे सर, मेरा छोटा भाई है वो तो बनवा रहा है सर, अपने जो उसके हिस्से में जमीन आती है, मैं कभी मेरे को मौका मिला तो मैं भी बनवा दूंगा। लॉरेंस, हम भी इसी उम्मीद के साथ आपके साथ ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं कि अगली बार आपसे मुलाकात जेल से बाहर हो और आप इस अपराध की दुनिया से बाहर आ चुके हों। आपसे ये गुजारिश है कि अपराध में कुछ नहीं रखा होता है, इस खून खराबे से केवल घर और परिवार तबाह होते हैं। इस तबाही से बाहर निकलिए, और जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला के घर में अंधेरा हुआ, ऐसे और घरों में अंधेरा नहीं होना चाहिए। इसलिए अपराध की दुनिया छोड़कर आप एक सामान्य जीवन